नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धर्मांतरण का मुद्दा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारे आपके एक साथ रहने, उस समाज को जोड़ने को लेकर भी एक संवेदनशील पहलू बन चुका है। लेकिन जब धार्मिक विश्वास को छल, प्रपंच और लालच के माध्यम से किसी को गुमराह किया जाता है, तो यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर सामाजिक असंतुलन भी पैदा करता है। ऐसे में जब कोई सरकार इस सोच पर कठोर रुख अपनाती है, तो यह केवल कानून का पालन कराने की बात नहीं होती, बल्कि यह एक क्लियर मैसेज होता है कि देश की जड़ों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का हालिया एक्शन इसी रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जहां कानून व्यवस्था को धर्म की आड़ में छिपे संगठित नेटवर्क के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। यह कदम न केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई है, बल्कि इससे राजनीतिक दूरदृष्टि का भी पता चल रहा है। योगी ने ऐसी दवा दी है जिससे अब इन बाबाओं के खुद के धर्म पर आफत आ जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ चल रहा है यूपी में। धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और इसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड की प्रक्रिया के बाद लखनऊ जिला जेल भेजा गया। जी हां, छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नसरीन पर आरोप है कि वे सुनियोजित ढंग से हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ये लोग विशेष रूप से गरीब, मजदूर, विधवा महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। उनके लिए यह कोई धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और षड्यंत्रकारी अभियान था, जिसमें प्रलोभन, आर्थिक सहायता, विवाह का झांसा और कभी-कभी डर और धमकी का सहारा लेकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कैसे चलता था धर्मांतरण का खेल? देखिए, जानकारी के मुताबिक बता दें कि छांगुर बाबा ने एक जाल बिछाया था, जिसमें वह कमजोर वर्ग के लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था। इस पूरे नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल थे जो जलालुद्दीन के संपर्क में थे। यह गिरोह लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए आर्थिक लालच देता था। कई मामलों में महिलाओं को शादी के नाम पर झांसा देकर इस्लाम में धर्मांतरण करवा दिया जाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए बकायदा एक प्रोसेस भी तैयार कर रखा था। वह पहले टारगेट व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करता था, फिर उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लेता था। कुछ मामलों में पहले मदद का दिखावा किया जाता और फिर धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तैयार किया जाता कि धर्म बदलने से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। छांगुर बाबा के खिलाफ पहले से ही लखनऊ के गोमती नगर थाने में यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज था। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। आखिरकार एटीएस की टीम ने छांगुर बाबा को उसकी सहयोगी नसरीन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर कई सालों से ये रैकेट चला रखा था और धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य जिलों में भी करने की कोशिश कर रहे थे। पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं 2 और आरोपी और इस मामले में 2 और आरोपियों नवीन उर्फ जमालुद्दीन और महबूब को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों की गिरफ्तारी 8 अप्रैल को हुई थी और वर्तमान में वे लखनऊ जिला जेल में बंद हैं।
नवीन और उसकी पत्नी नसरीन को छांगुर बाबा ने मुंबई से अपने जाल में फंसाया था और उन्हें धर्म परिवर्तन करवाकर अपने गिरोह का हिस्सा बना लिया था। ये पूरी साजिश इस बात को दर्शाती है कि कैसे मासूम लोगों को झूठे वादों और डर के सहारे फंसाकर उनकी धार्मिक पहचान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें महिलाओं और बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि चिंता का विषय है। आलीशान कोठी पर प्रशासन का शिकंजा। अब जब छांगुर बाबा जेल में हैं, तो प्रशासन ने उसके अवैध तरीके से बनाई गई आलीशान कोठी पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को उतरौला तहसील के तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह भारी पुलिस बल के साथ मधुपुर पहुंचे थे और छांगुर की कोठी पर नोटिस भी चस्पा कर दिया था। यह कोठी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनवाई गई है और इसका मालिकाना हक नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर दर्ज है। प्रशासन को शक है कि छांगुर बाबा ने यह संपत्ति जानबूझकर अपनी सहयोगी के नाम पर करवाकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश की है। इसलिए इस नोटिस में साफ साफ लिखा भी गया कि यह अतिक्रमण है और 7 दिन के अंदर इसे स्वयं हटाना होगा, वरना प्रशासन बलपूर्वक इसे ध्वस्त कर देगा। लेकिन इस आदेश के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वो भी मालिकाना हक किसी और को देकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके नापाक इरादे कामयाब नहीं हो पाए। प्रशासन ने उनके अवैध जमीन पर बनी हुई प्रॉपर्टी को जब्त कर अब उस पर योगी एक्शन के तहत बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले ने राज्य में कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को भी झकझोर कर रख दिया है। किसी का भी धर्म उसकी निजी पसंद होनी चाहिए, ना कि डर, दबाव या लालच के जरिए बदला जाए। अवैध धर्मांतरण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज की एकता और विश्वास को भी गहरा नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के मामलों से न केवल पीड़ितों को जीवन प्रभावित होता है, बल्कि समाज में आपसी अविश्वास और अस्थिरता भी पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म से जबरन या धोखे से दूर होता है, तो ये केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि उसकी पहचान, विश्वास और आत्मसम्मान का अपहरण होता है। उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अवैध धर्मांतरण जैसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी अवैध जमीन पर बनी कोठी को भी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है बुलडोजर एक्शन के तहत। यूपी एटीएस की सक्रियता और ठोस कार्यप्रणाली ने यह दिखा दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना ही कानून का असली उद्देश्य है। राज्य सरकार पहले ही गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण प्रतिशोध अधिनियम लागू कर चुकी है। इस कानून के तहत लालच, धोखे, बलपूर्वक या किसी अन्य गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करवाना एक संज्ञेय अपराध है और दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस तरह के मामलों में केवल पुलिस और प्रशासन की ही नहीं, समाज की भी बड़ी भूमिका होती है। लोगों को सतर्क रहना होगा और ऐसे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रशासन को देनी चाहिए। समाज को एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी जो धर्म को हथियार बनाकर लोगों की मजबूरी और मासूमियत का फायदा उठाते हैं। इस तरह से लोगों को बहका के उनका धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके खिलाफ योगी सरकार ने पहले से ही सख्ती दिखाई है और अब भी ऐसा ही देखा जा रहा है और कई मामलों में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन वो कहते हैं ना, योगी के एक्शन से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अवैध कब्जे के खिलाफ तो योगी सरकार वैसे भी एक्शन मोड पर है, तो ऐसे अपराधियों के अवैध कब्जा पर उनका एक्शन तो और भी ज्यादा कठोर होगा। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी केवल एक घटना नहीं है, यह एक संदेश है कि कानून का शिकंजा कितना मजबूत होता जा रहा है। यह संदेश उन सभी को है जो समाज में धार्मिक असंतुलन फैलाकर अपने स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। यह घटना एक चेतावनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज के सौहार्द और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस मामले की तह तक जाकर कार्रवाई करने के लिए
एटीएस और पुलिस प्रशासन की सराहना भी हो रही है। ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करने से न केवल समाज में विश्वास बहाल होता है, बल्कि यह भी साबित होता है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे हैं। छांगुर बाबा और उसके गिरोह की गिरफ्तारी न केवल एक संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट के अंत की शुरुआत है, बल्कि यह उस मानसिकता पर करारा प्रहार है जो धर्म को धंधा बनाकर समाज की जड़ों को खोखला करने पर तुली हुई है। कानून की पकड़ से कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, वह बच नहीं सकता। यह संदेश आज हर उस व्यक्ति को मिला है जो धर्मांतरण जैसे कृत्य को व्यवसाय या मिशन समझता है। इस प्रकरण ने यह भी उजागर कर दिया कि जब प्रशासन सजग होता है और कानून निष्ठावान, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों की कोई जगह नहीं बचती। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।